ओके, सो अब तक हमने देखा प्लस आर और माइनस आर। तो अब कौन प्लस आर और माइनस आर दिखाता है वो मैं आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ Cl इस तरह से जुड़ा हुआ है बच्चों, तब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। तब आप सोचो ये कौन सी इफेक्ट बताएगा, प्लस आर। प्लस आर की सर। यस, अगर यहाँ पे NH2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा आप समझना। अरे यार, तो आपको पता चल जाएगा अगर कोई डायरेक्टली लॉन पेयर वाले जुड़े हुए बेंजीन रिंग के साथ, तो वो प्लस आर इफेक्ट ही देने वाले हैं। अब समझो थोड़ी सी बात, अगर यहाँ पे NH2 है, क्या होगा, आप थोड़ा सा सोच के बताओ। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या देंगे ये, प्लस आर, ठीक है। यस लेकिन अगर क्या हुआ होगा बच्चों, आप थोड़ा सा सोचो तो, अभी थोड़ा सा अगर आप सोचे तो, कि अगर यहाँ पे मैंने CHO रखा, अल्डिहाइड ग्रुप, अगर हमने यहाँ पे कौन रख दिया बच्चों, CHO ग्रुप रखा, C डबल बॉन्ड O और H रखा, तब इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं बताओ आप, तब हम इसको कौन सा बोल सकते हैं, माइनस आर। क्योंकि ये यहाँ पे ऑक्सीजन है जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है और वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तब ये माइनस आर। तब आप अब आप थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि होता क्या है एग्जैक्टली सीन, आया ना। अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों, बताओ। समझ रहे सर। अगर ये कुछ इस तरह से और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और OR है, OH है, सपोज बेंजोइक एसिड है, फिर भी कौन सा होता होगा, आप सब सोचो और बताओ। माइनस आर होता होगा। कौन सा होता होगा बच्चों, माइनस आर। माइनस आर। पक्का वाली बात है, यस और नो। यस सर। अगर कहीं पे कुछ इस तरह से, आप समझना, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब तो अगर जिसको पता चल गया उसको, बाकी तो दिक्कत वाली बात है बच्चों। मुझे लग रहा है कि आपको पता चला हुआ है, ठीक है। Okay, now what will happen, tell me. अगर यहाँ पे CH2 माइनस है, if CH2 माइनस is attached with your benzene ring, just tell me what will happen, क्या होगा मुझे बताओ बच्चों अच्छे से। प्लस आर, क्योंकि प्लस ऊपर प्लस आर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं अच्छे से, अब बताओ तो, देखना what will happen if I will put CH2 plus over here, now what will happen, tell it to me. अगर मैं यहाँ पे CH2 प्लस कर दूंगा, तब क्या होगा, आप थोड़ा सा सोच के बताओ। तो माइनस आ रहा होगा। माइनस आर। ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा बच्चों, बताओ अभी अच्छे से। माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट, यही वाली बात बनती है बच्चों, ठीक है, यस और नो। यस अब अगर सर। आपको कोई दिक्कत आ रही थी इसमें बताओ, इसमें ये यहाँ पे क्या होगा, डोनेट होगी इस ओर और ये खींचेगा कंजुगेट के अवे, तब ये माइनस आर होगा। सो आई थिंक नाउ इट्स वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम योर साइड, यस और नो। What do you mean by यस। minus effect? What do you mean by plus R effect? Okay, and we have seen like two brief things. You will have to write examples in your examination. ये दोनों examples आपको अच्छे से क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ करके उनको समझाने पड़ेंगे, ठीक है। एक माइनस आर का और एक प्लस आर का। इज इट क्लियर, यस और नो। सूर्य यस सर। क्या हुआ बच्चे, कितने मार्क्स में आएगा ये? 4 4 4 4। थोड़ा बहुत सेंटेंस भी लिखने आगे के पड़ेंगे। 6 रूल नहीं 6 रूल ऐसा आगे सर नहीं, 4 मार्क्स में आगे के आएगा तो पूरा लिख देने का। अरे यार प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट ही आएगा। वैसे मैं ऐसे पूछूंगा, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग, 2 मार्क्स के लिए। तो कोई भी स्ट्रक्चर दिए होंगे उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं। तो 6 रूल्स आगे के नहीं लिखने हैं ना? डायरेक्टली नहीं कोई पूछेगा, वो नहीं लिखने होते हैं 6 रूल। आपको सिर्फ यही पूछते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। आपको यही पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के टाइप बताओ। आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छे से दे रखा है रेजोनेटिंग इफेक्ट्स के टाइप, देखो वही आपको पूछते हैं, ठीक है। यस सर। चलो इज इट क्लियर, अब तक क्लियर हो गया। अब बात ये बनती है कि अगर किसी कंपाउंड के 2 या 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सपोज हम इसी की एक की बात कर ले, चलो ये वाली बात कर ले, आपके स्क्रीन पे आप दिख रही है फिनॉल है,
और ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं बच्चों? फिनॉल के हैं। तो क्या ये लाइक स्टेबिलिटी ऑफ दिस 5 इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल? क्या ये सभी इक्वल है? नहीं। आप देख सकते हो कि सभी में थोड़ा 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 क्या है, चेंज है। तो इसमें देखो Yes, यहाँ sir. पहला वाला और दूसरा वाला, अब सिर्फ कंपेयर करो। अब सिर्फ कंपेयर करो, पहला वाला कंपेयर करो, दूसरा वाला कंपेयर करो। सोचो, अब पहला वाला कंपेयर करो और ये दूसरा वाला, इसको ले लो। इन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी। 1 2, इसको 3 बोलो, इसको 4 बोलो और इसको 5 बोलो। सो 1 और 5 है वो इक्वली स्टेबल होंगे। क्यों? आप देख के बता सकते हो, दोनों सेम ही है। इन Yes, 1 sir. और 1 और 2 देखो, उनकी स्टेबिलिटी में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। दिस मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल इन नेचर। कौन सा? फिनॉल वाला मॉलिक्यूल। ये वाला कैसा है? पहला वाला स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। और यहाँ पे क्या है? सेकंड में देखो आप, ये वाला कौन सा? Charge है. चार्ज। यहाँ पे चार्ज का सेपरेशन हुआ है। गेट इन माय पॉइंट? प्लस और माइनस। सर Yes, वैसे sir. है तो न्यूट्रल ही है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, एक प्लस है और एक माइनस है तो न्यूट्रल हुआ। लेकिन वो भले ही न्यूट्रल है, लेकिन वहां पे चार्ज का सेपरेशन हुआ है। यस और नो? Yes, sir. तो चार्ज सेपरेशन जो है वो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। कौन ज्यादा स्टेबल होता है? जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल है। जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो चार्ज वाले से कैसा होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ज़्यादा stable. और Yes, दूसरी sir. बात, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की आदत सी लगी हुई है। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आपने रखा हुआ है? Plus. वो उसको कतई पसंद नहीं आएगा। ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर उसके ऊपर माइनस आता है ना, तब वो मजे करेगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और उसको मिल गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन Yes, ऑक्सीजन sir. के ऊपर प्लस है, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो सर आज ये तो आपने अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर था इसलिए आपने समझा दिया। लेकिन अगर सपोज बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हो, तब हम क्या करें और हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? तो उसके लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगे? रूल्स लगाने पड़ेंगे। यस और नो? अब आपका टारगेट, पहला आपका टारगेट क्या था? रेजोनेंस कैसे होता है वो सीखना था। वो हमने सीख लिया। फिर हमने उसमें ये देखा कि रेजोनेंस में दो टाइप की इफेक्ट है, प्लस आर और माइनस आर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट की ओर डोनेट कर रहा है तब उसको आप प्लस आर बोलो, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तब आप उसको माइनस आर बोलो। अब हमारा टारगेट क्या आ गया बताओ? अब हमारा टारगेट क्या है? चलो बताओ अब हमारा। Stability पढ़ने का. हाँ, स्टेबिलिटी बढ़ने का, कि हमारे पास अगर बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इन 5 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा वो कैसे पता चलेगा? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूटिंग है, मतलब सेम सेम। समझाता हूँ कैसे। एक होता है इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। अगर ऐसा है CH3, अब समझना अच्छे से, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस है, ये पहला वाला स्ट्रक्चर। आप समझो, माइनस है, ठीक है। अब होगा क्या एग्जैक्टली, अगर वो मैं आपको बताऊं तो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। अब होगा क्या वो बताओ अच्छे से। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा? ये वाला जो डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे वो बताओ? ऊपर वाले ऑक्सीजन पे. यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? माइनस आ जाएगा। इज इट क्लियर? Minus. अब आप दोनों स्ट्रक्चर देखो एक बार, इन दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूटिंग ही बोलते हैं। ये दोनों सेम ही है, इनकी स्टेबिलिटी सेम ही होगी। 50% ये वाला होता होगा मिक्सचर में, तो 50% मिक्सचर में ये वाला होता होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. इसको हम लोग कौन सा बोल सकते हैं बच्चों? इक्वली कंट्रीब्यूटिंग। क्या बोल सकते हैं? Equally contributing. वैसे है तो एक ही, लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको ऑक्सीजन नंबर 1 कह दो और इसको ऑक्सीजन नंबर आप 2 कह दो,
ये आपका हो गया ऑक्सीजन नंबर 1 पे, एक बार चार्ज आएगा एक बार नहीं आएगा, समझे बात? इसको इक्वली कंट्रीब्यूटिंग बोलते हैं। तो सर अनइक्वल कंट्रीब्यूटिंग Yes, किसको बोलते sir. हैं? जो हमारा फिनोल था वो अनइक्वल था, क्या सभी सेम थे ऐसे? नहीं। एक और एग्जांपल छोटा सा आपको No. दिखाता हूँ। CH2 माइनस है और C है, यहाँ पे H है। अब आप समझो क्या होता होगा यहाँ पे, ये माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डोनेट करेगा? यहाँ पे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, है या ना? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Yes, CH2 sir. डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, है या ना? और यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस H। अब आप थोड़ा सा सोचो कि ये दोनों अभी अनइक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं। यहाँ पे माइनस चार्ज किसके ऊपर है? यहाँ पे माइनस चार्ज किसके ऊपर है? CH2 के ऊपर, CH2 के ऊपर। और वहां पे माइनस चार्ज किसके ऊपर है वो बताओ? ऑक्सीजन पे। यहाँ पे माइनस चार्ज CH2 के ऊपर है और यहाँ पे माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है। आपको पता है माइनस चार्ज कौन रखना पसंद करेगा, कार्बन की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सर। That's why. So that one is known as a, that one is known as a अनइक्वल। unequal contribution. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. यस सर। पक्का वाली बात है ये? मतलब सर जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज दूसरे ऑक्सीजन पे जाए तो वो इक्वल रहेगा, बट ऑक्सीजन का माइनस चार्ज कोई और उस पे जाए तो अनइक्वल हो जाएगा। Yes. मतलब यार ये दोनों ऊपर वाले सेम नहीं दिख रहे तुझे? हाँ वही पूछ रहे हैं सर, और नीचे ऑक्सीजन वाले का में क्या होता ऑक्सीजन है? पे गया, मतलब अलग अलग मतलब है, ऑक्सीजन डिफरेंट का है। ऑक्सीजन पे गया तब अरे इक्वल हुआ ना। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यार, तुरंत देखने से पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो दोनों ऑक्सीजन पे ही रह रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे रह रहा है, कार्बन पे रह रहा है। हाँ जरूरी वही नहीं है, बोल रही, वही बोल रही लेकिन मैं। तू इसके लिए फिक्स मत कर दे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिनोल वाला भी अनइक्वल ही बोलते हैं, समझी बात? उसमें एक यस बार सर। चार्ज होते एक बार नहीं होते ऐसे। यस। तो अब इसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तब ये है ना ज्यादा होगा, ये मोर देन 50% होगा, ये मोर अमाउंट में होगा। कौन सा मोर अमाउंट में होगा, सोच के बताओ। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है ना, वो कैसे अमाउंट में आएगा बच्चों बताओ? ज्यादा More आएगा than सर। यस, ये मोर तो अमाउंट में मतलब आएगा। बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ हाँ, और ये लेस। तो अब आपको ये सीखना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन स्टेबल कम होता है। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस तो उसके लिए अब हम थोड़ा क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो कल जो है हम लोग रेजोनेंस खत्म करेंगे और उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, और कल की एग्जाम में जो है कौन सा चैप्टर वो भी मैं आपको बता दूंगा।